वेलकम टू ज्योतिष रहस्य साइंस। दोस्तों, आज हम जानेंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। प्राचीन काल से ही ज्योतिषी 27 नक्षत्र जो होते हैं उनके आधार पर गणनाएं करते थे। तो इनमें से हर एक जो नक्षत्र है वो शुभ अशुभ बताता था, मनुष्य के जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में जानकारी देता था। तो नक्षत्रों के इस क्रम में 8वें स्थान पे आता है पुष्य नक्षत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पुष्य नक्षत्र में अगर हम कोई चीज खरीदेंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे, तो वो बहुत ही लंबे समय तक उपयोगी बनी रहेगी, शुभ फल प्रदायी होगी, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वो स्थायी है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग सर्वगुण संपन्न, भाग्यशाली और विशेष होते हैं। में काफ़ी सुंदर, स्वस्थ और सामान्य कद काठी के व्यक्ति होते हैं। इनका जो चरित्र है, ये चरित्र इनका काफ़ी मजबूत होता है। ये विद्वान होते हैं और चपल और स्त्री प्रिय होते हैं। बोलचाल में काफ़ी चतुर होते हैं पुष्य नक्षत्र वाले। तो अगर इस लोगों की बात करें तो ये जनप्रिय होते हैं और जो सामाजिक नियम हैं उन पर चलने वाले होते हैं। खनिज पदार्थ वगैरह, पेट्रोल, कोयला, धातु, खनन कार्य से जो संबंधित कार्य है, खनन से संबंधित वो, इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल, जलाशय, इसके अलावा पेय पदार्थ आदि जो क्षेत्र है इनमें सफलता इनको जल्दी हासिल होती है। तो पुष्य नक्षत्र वाले जो है इन संबंधित समुद्र यात्रा, इन सब से संबंधित जो है कार्य क्षेत्र में अपना हाथ आजमा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुष्य को जो है नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। यह नक्षत्र सप्ताह के विभिन्न वारों के साथ मिलकर विशेष जो योग है वो बनाता है। तो इन सभी का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे रविवार, बुधवार, गुरुवार, इनको जो आने वाला पुष्य नक्षत्र है वो अत्यधिक शुभ होता है। ऋग्वेद में इसको जो है मंगल करता, वृद्धि करता, आनंद करता और शुभ कहा गया है। हिंदू पंचांग के हर महीने में अपने क्रम के अनुसार विभिन्न नक्षत्र चंद्रमा के साथ जो है संयोग करते हैं। जब ये क्रम पूर्ण हो जाता है तो उसे एक चंद्र मास कहते हैं। तो इस प्रकार जो है हर महीने में पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बनता है। जब दीपावली आती है तो दीपावली के पहले आने वाला जो पुष्य नक्षत्र है वो इसलिए खास माना जाता है क्योंकि दीपावली के लिए खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं होती है वो शुभ रहती है। पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदने पर वह शुभ मानी जाती है। तो ये पुष्य नक्षत्र जो है इसमें खरीदारी करना और वस्तुएं खरीदना वो काफ़ी उपयोगी होती है। महीने में एक दिन चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करता है। पुष्य नक्षत्र के देवता जो है वो बृहस्पति है, जो सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्ति करने वाले, ज्ञान, वृद्धि और विवेक के दाता हैं। तो इस नक्षत्र का जो दिशा है, वो दिशा प्रतिनिधि वो शनिदेव है, तो जिसे स्थावर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्थिरता। तो इस नक्षत्र में किए गए जो कार्य हैं वो चिरस्थायी होते हैं, लंबे होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं। नक्षत्र जो है अपने आप में ही अत्यधिक प्रभावशील होता है, मानव का सहयोगी माना गया है। तो पुष्य नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र वाले जो लोग हैं उनके शरीर के आमाशय, पसलियाँ, फेफड़ों, इन पर विशेष रूप से इन बीमारियाँ वगैरह हो सकती है, इनको प्रभावित कर सकता है। तो पुष्य नक्षत्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होकर इन अंगों को दृढ़ और पुष्ट जो है निरोगी बनाता है, लेकिन इससे संबंधित समस्याएं भी जातक को हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि ये समस्या इसलिए होती क्योंकि कभी कभी जो है दुष्ट ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, जिससे ये अंग जो है शरीर के वो बीमार और कमज़ोर पड़ सकते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र से सहयोग करेगा तो वो जो महीना होगा वो पोष के नाम से जाना जाता है। इस तरह पुष्य नक्षत्र साल के 12 महीनों में से एक का निर्धारण करता है। तो प्राचीन जो ज्योतिष ग्रंथ है उनके अनुसार पुष्य नक्षत्र के सिरे पर बहुत से बारीक जो है तारे हैं जो कांति वृत्त के अत्यधिक समीप होते हैं। तो मुख्य रूप से इस नक्षत्र के 3 तारे हैं जो एक तीर की आकृति के समान आकाश में दिखाई देते हैं। इसके तीर की नोक कई बारीक तार समूहों के गुच्छ यानी पुंज के रूप में दिखाई देती है। ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगलकर्ता और वृद्धिकर्ता कहा गया है।
पुष्य नक्षत्र भी अशुभ योगों से ग्रसित और अभिशापित होता है। शुक्रवार को अगर पुष्य नक्षत्र में कोई कार्य किया जाएगा तो वो सर्वथा असफल ही नहीं बल्कि उत्पातकारी भी होता है। अतः पुष्य नक्षत्र में शुक्रवार के दिन को तो सर्वथा ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि और बुधवार को भी पुष्य नक्षत्र जो है नपुंसक होता है, तो इसमें किया गया कार्य भी जो है असफलता देता है। तो बुधवार के दिन भी इस कोई जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए, शुभ कार्य। इसके अलावा जो विवाह है, विवाह में पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है उसको हमेशा जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में विवाह करना सर्वथा अनुचित है। गुरु पुष्य योग जो है उसमें धर्म, कर्म, मंत्र जाप और अनुष्ठान, मंत्र, व्यापार आदि आरंभ करने के लिए जो गुरु पुष्य योग है वो शुभ माना गया है। सृष्टि के अन्य शुभ कार्य भी नक्षत्र के साथ की तिथि के साथ आरंभ किए जा सकते हैं और इनसे जो है ये लाखों दोष जितने भी हैं उनका शमन कर देता है पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में। इस प्रकार रवि पुष्य योग में भी जो है उपरोक्त सभी अच्छे कर्म किए जा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में जो कन्या जन्मती है वो काफ़ी सौभाग्यशाली मानी जाती है। इसमें जन्मी जो कन्याएं हैं वो अपने कुल खानदान का यश चारों दिशाओं में फैलाती है और ये कहा गया है कि देव धर्म धने युक्तः पुत्र युक्तो विचक्षणः पुष्य च जायते लोकः शांतात्मा शुभगः सुखी। अर्थात जिस कन्या की उत्पत्ति पुष्य नक्षत्र में होती है वह सौभाग्यशालिनी, धर्म में रुचि रखने वाली, धन धान्य एवं पुत्रों से युक्त, सौंदर्यशालिनी और पतिव्रता स्त्री होती है। पुष्य नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो गाय का थन मानते हैं। इनका विचार ये है कि गाय का जो दूध है वो धरती के लिए अमृत के समान है। पुष्य नक्षत्र जो है गाय के थन से निकले ताज़ा दूध से पोषणकारी जो लोग हैं वो पोषणकारी लाभप्रद होंगे और ये काफ़ी मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह जो है गाय का थन माना जाता है। तिष्य और अमरेज्य जैसे नामों से पुकारे जाने वाले ये इस पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति जो है कर्क राशि में होती है। ये 3 डिग्री 20 अंश से 16 डिग्री 40 अंश तक विद्वान होती है। अमरेज्य का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं के लिए पूजा करने वाला। तो शनि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के रूप में जो है काफ़ी मान्य है, लेकिन गुरु के गुणों की वजह से ये इसका जो साम्य है वो कहीं अधिक गुरु से प्रभावित है, गुरु के साथ बैठता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो उस व्यक्ति को जो है नीलम धारण करना चाहिए। नीलम धारण करने से अत्यधिक जीवन में समृद्धि होगी और लाभ होगा। जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ भाव के स्वामी के रूप में हो तो उनको भी नीलम धारण करने से बहुत लाभ होता है। तो मैंने आपको बताया पुष्य नक्षत्र के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।